मकर संक्रांति के विषय में विस्तृत जानकारी। हम लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रहा है। आप लोग अगर चाहते हैं कि मकर संक्रांति के विषय में विस्तृत जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो को देखिए अंत तक, स्किप मत कीजिए। बहुत अच्छा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ कौन नाम से मनाया जाता है, किस नाम से मनाया जाता है और भारत के पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति किस तरह मनाया जाता है, सारे विषय में इसका आध्यात्मिक चर्चा, इसका साइंटिफिक चर्चा, सब कुछ जानकारी है। अगर चाहते हैं तो बिना स्किप किए मेरा वीडियो को जरूर देखिए। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम एक नया वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्या है कि हम लोग का जानते हैं ठंडा का मौसम आ गया है और इसमें पर्व त्योहार बहुत कुछ है। सबसे पहला त्यौहार जो आने वाला है वो है मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी के दिन आने वाला है। इस त्यौहार का ये विशेषत्व है कि इस त्यौहार माने दूसरे त्योहारों के जैसे अलग अलग तिथि में नहीं होता, अलग अलग डेट में नहीं होता है। तो क्या है कि इस त्यौहार हमेशा हर साल 14 जनवरी को ही होता है। हाँ, कभी कभी होता है कि एक दिन पहले या एक दिन बाद में, जैसे 13 जनवरी या 15 जनवरी हो जाता है, लेकिन ये त्यौहार ज़्यादातर साल में 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है ये सूर्य भगवान का जो उत्तरायण में गमन का समय ये त्यौहार को मनाया जाता है। माने हम लोग जानते हैं 2 आयन होता है, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो सूर्य भगवान दक्षिणायन में थे, अब उत्तरायण में गमन कर रहे हैं, तो इसीलिए त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति। और उत्तरायण में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए ये त्यौहार जो है उत्तरायण में प्रवेश का जो राशि है मकर राशि, तो इसीलिए इस त्यौहार को मकर संक्रांति बोला जाता है। लेकिन ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार मतलब बहुत प्रदेश में, हम लोग का जो भारत में स्टेट है, अलग अलग प्रदेश है, सब में अलग अलग नाम से जाना जाता है एवं अलग अलग तरीका से मनाया जाता है। ये त्यौहार हम लोग का, देखिए हम कुछ लिस्ट बना लिए हैं, जैसे ये त्यौहार कहाँ किस नाम से जाना जाता है। ये त्यौहार जो है तो पूरे जानते हैं, पूरे भारत में ये जो त्यौहार है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत खुश होते हैं लोग इस त्यौहार को मनाने में। और आज आप जैसे देख रहे हैं कि हम ऐसे छत पर अपना धूप में फूल बागान के सामने बैठ करके बना रहे हैं, तो ठंडा का मौसम का धूप सेकना एक बहुत अच्छा मतलब हम लोग के लिए आरामदायक होता है। तो ये त्यौहार ठंडा का मौसम का जो है एक प्रमुख त्यौहार है। तो ये त्यौहार कश्मीर में शिशुर संक्रांत नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी नाम से जाना जाता है, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से, गुजरात में उत्तरायण पर्व के नाम से, उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी संक्रांत बोला जाता है, कर्नाटक में बोला जाता है मकर संक्रमण, केरल में मकर बिलवक और मणिपुर में बोला जाता है कौसुबी, झारखंड में बोला जाता है टुसु पर्व। जैसे जानते हैं कि हम झारखंड से हैं, तो यहाँ लोग जो है टुसु पर्व मनाते हैं। इस पर्व में मकर संक्रांति में यहाँ टुसु पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में मकर चोला, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पौष संक्रांत। हम बंगाली है तो हम लोग जो है पौष संक्रांत मनाते हैं। इसमें हम लोग पीठा बनाते, भगवान को भोग लगाते हैं। हम लोग का ये त्यौहार में पीठा बनाना ही मुख्य जो तरीका है। और उसके बाद असम, मेघालय, मिजोरम में माघी बिहू का नाम से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भोगी पंडुगई के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल का नाम से जाना जाता है। जो ये पोंगल का जो नाम है, हम लोग सब कोई जानते हैं कि इस मकर संक्रांति को पोंगल बोलता है, लेकिन बाकी सब नाम जो हम बताएं ये भी बहुत अच्छा जानकारी है। तो आप लोगों को ये जानकारी अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो का अंत तक देखिए, बहुत और अच्छा जानकारी आप लोगों के लिए वीडियो में है। तो ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार में हम लोग कैसे मनाते हैं, इस त्यौहार में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर तिल और गुड़ का भोग लगाते हैं भगवान को। मूढ़ी का लाई, चूड़ा का लाई, गुड़, बादाम, ये सब बनता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। कई जगह में खीर बनता है, कई जगह में खिचड़ी बनता है, कई जगह में पीठा बनता है। मतलब अलग अलग तरीका से इस त्यौहार को लोग मनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं। इस त्यौहार में जो है दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग तिल, गुड़, वस्त्र, धन सब दान करते हैं। दान करने का, दान पुण्य करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। इस समय किया गया हर कार्य अक्षय फल दाता है। ये बहुत अच्छा समय है कि दान पुण्य करके अपना पुण्य का अर्जन हम लोग कर सकते हैं। इस त्यौहार में विभिन्न तरीका से लोग मनाते हैं, दान करते हैं। और क्या है कि इस त्यौहार में
जो है कि माने हम लोग इस दिन जो जो हम लोग का जो खरमास चल रहा था इतना दिन तक, 1 महीना तक, ये जो खरमास जिसमें हम लोग शुभ काम नहीं कर रहे थे, ये खरमास खत्म हो जाता है इस दिन से, और इस दिन से सारा शुभ कार्य शुरू हो जाता है। और क्या है, ये जो त्योहार का जो समय है, मेन जो समय है स्नान करने का, इस समय संगम स्नान किया जाता है। प्रयाग में कुंभ मेला का व्यवस्था है इस बार, और हम लोग जानते हैं इस समय स्नान, भोर में स्नान करने का वो अलग महत्व है। इसमें माने ये भोर में स्नान करने से अमृत स्नान बोला जाता है। ये स्नान इस दिन बहुत ज़्यादा विशेषता है इस दिन स्नान का। तो स्नान का जो समय है वो 14 जनवरी को सुबह 9:03 से शाम को 5:46 तक है। मतलब ये जो स्नान का समय है, कुल अवधि जो है 8 घंटा 42 मिनट का है। और जो महापुण्य काल, ये तो पुण्य काल हुआ, और एक महापुण्य काल होता है। जो महापुण्य काल का समय है वो है 9:03 से 10:48 तक। सुबह 9:03 से 10:48 तक ये समय है, 1 घंटा 45 मिनट। इसको महापुण्य काल बोला जाता है। इस समय स्नान करने का अलग ही पुण्य होता है। और ये जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये सूर्य मकर राशि में सूर्य देव रहेंगे 12 फरवरी तक। मतलब 14 जनवरी में प्रवेश कर रहे हैं, 12 फरवरी तक रहेंगे, रात को 10:03 तक। रात 10:03 तक 12 फरवरी तक सूर्य देव ये मकर राशि में अवस्थान करेंगे। इस दिन हम लोग जानते हैं बहुत पौराणिक कथा है इस दिन का, माने मकर संक्रांति का बहुत पौराणिक कथा है। जो भीष्म पितामह जो सरसैया पर सोए हुए थे, वो इसी दिन प्राण त्याग करके भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उत्तरायण में जो योगी का मृत्यु होता है, वो मृत्यु लोक में उनका जन्म नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो उत्तरायण इसीलिए मृत्यु का जो भगवान लेकर के रहते हैं और भक्ति में जीवन बिताते हैं अपना, उनका अगर मरण मृत्यु अगर होता है इस उत्तरायण में, इस समय में जो सूर्य मकर राशि में रहते हैं इतना ये उत्तरायण में, तो क्या होता है, उनका जो फिर से ये धरती में जन्म नहीं होता, भगवान के चरणों में मोक्ष धाम को प्राप्त करते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इस दिन का और एक पौराणिक कथा है। जो हम लोग भगवान राम के पूर्वज जो है भृगु भगीरथ जो है, वो भगीरथ का पूर्वज जो भस्म हो गए थे कपिल मुनि के हिसाब से, तो उस समय क्या हुआ था को भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा मैया को लाना धरती में जरूरी था। तो वो तपस्या करके गंगा मैया को संतुष्ट किए, और इस दिन गंगा मैया धरती लोक को पधारे, अवतरण हुआ गंगा मैया का। गंगा मैया जा करके इसी दिन सागर में मिले, इसीलिए इस दिन सागर संगम को स्नान करना बहुत ज्यादा पुण्य फल माना जाता है। और वो माने भगीरथ के जो पूर्वज थे, वो सारे पूर्वज का उद्धार हुआ था, इसीलिए इसका भी महत्व, इसलिए भी इस मकर संक्रांति का जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब जो पुण्य कथा हम सुनाए भगवान के, मतलब ये मकर संक्रांति क्या क्यों हम मनाते हैं। हम लोग मकर संक्रांति में हम लोग जानते हैं कि हम लोग अच्छा मकर संक्रांति में लोग पतंग उड़ाते हैं। ये पतंग मकर संक्रांति में लोग क्यों उड़ाते हैं जानते हैं? मकर संक्रांति में लोग पतंग उड़ाना, ये जो शुरू हुआ, ये भगवान श्री राम से शुरू हुआ था। भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाए थे इसी दिन। और सुना है, माने तमिलनाडु के एक तमिल ग्रंथ है तंद खंड नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में बोला गया है भगवान राम इस दिन पतंग उड़ाए थे, और उनका जो पतंग है इंद्रलोक तक चल गया था। तो उस दिन से पतंग उड़ाना भी शुरू हुआ, क्योंकि प्रभु श्री राम ने इस पतंग उड़ाने का जो त्योहार है ये शुरू किए थे। पतंग उड़ाने का जो चल है ये शुरू किए थे, इसीलिए। और विज्ञान के दृष्टि से देखिए तो जो ठंडा का समय में तिल खाना, गुड़ खाना, खिचड़ी खाना और पतंग उड़ाना धूप में, ये सब बहुत अच्छा शरीर के लिए लाभदायक है। इसीलिए हम लोग को ये मकर संक्रांति का जो त्योहार है बहुत अच्छा से, बहुत हर्ष उल्लास से हम लोग मनाते हैं। ठंडा का सीजन का ये त्योहार सबसे पहला त्योहार है। इसके बाद एक के बाद अभी सरस्वती पूजा और होली, जो भी सब त्योहार है सब आते रहेंगे, लेकिन मकर संक्रांति जो है पहला त्योहार है। पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ विभिन्न नामों से इस त्योहार को मनाया जाए। ये मकर संक्रांति को लेकर के बहुत अच्छा तथ्य आप लोग के सामने हम लाए हैं, बहुत अच्छा जानकारी है। आप लोग को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ गलती मेरे से हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर
आप लोग को अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, अपना समस्त दोस्त और रिलेटिव सबको इस तथ्य का जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत कम है जो मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, पतंग क्यों उड़ाया जाता है, कौन कौन जगह में मकर संक्रांति किस किस नाम से मनाया जाता है, ये नहीं जानते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट भी अगर इस मकर संक्रांति का जो हम अभी तथ्य आप लोग के सामने लाए हैं, ये अगर आप लोग जानेंगे तो जो निबंध आता है मकर संक्रांति का स्कूल में, तो वो भी वो लोग के लिए लिखना, निबंध निकला भी सहज होगा। तो हम चाहते हैं आप लोग सबको इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए, सुनिए, स्किप मत कीजिए और मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।